अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। जावा का पहला प्रोग्राम देखने से पहले कुछ बेसिक 2-3 बातें। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी और सी प्लस प्लस की तरह। इसका मतलब जावा में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ट्रीट किया जाता था। जावा एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा में हम सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से काम करेंगे। जावा में कोई भी फंक्शन जब आप बनाएंगे तो किसी न किसी क्लास का मेंबर फंक्शन ही होगा। यानी आप लोगों को सी प्लस प्लस आती है तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपको ख्याल होगा कि हम चाहे तो कोई फंक्शन किसी क्लास का मेंबर फंक्शन बनाएगा। जावा में कोई भी फंक्शन जब आप बनाएंगे तो किसी न किसी क्लास का मेंबर फंक्शन ही होगा। यानी आप लोगों को सी प्लस प्लस आती है तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपको ख्याल होगा कि हम चाहे तो कोई फंक्शन किसी क्लास का मेंबर बनाए या ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं जो किसी भी क्लास का मेंबर ना हो। जो मेन फंक्शन है वो तो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं है। तो ये सी प्लस प्लस में पॉसिबल था, बट जावा में पॉसिबल नहीं। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग जावा पढ़ते हैं कम से कम उनको सी प्लस प्लस आती हो। अगर उन्हें सी प्लस प्लस आती है तो उन्हें जावा सीखने में बहुत हेल्प होती है। तो इजीली वो कंपेयर कर सकते हैं कि सी प्लस प्लस में कोई कॉन्सेप्ट था तो यहाँ पे जावा में क्या रूल चेंज हुआ। तो ये एक रूल मैंने आप लोगों को बताया कि मेंबर फंक्शंस ही होता है हर फंक्शन जावा के अंदर किसी न किसी क्लास का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस। तो इसमें हम जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जो सिंपली स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और उसके बाद हम उसको कंपाइल और रन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने जावा का जो बेसिक प्रोग्राम है वो हमने लिख लिया है। ये आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है जो स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। इसकी कोडिंग देखिए। यानी आप सी प्लस प्लस से फेमिलियर है तो सी प्लस प्लस में हर क्लास की बॉडी जहां खत्म होती है वहां सेमीकोलन लगाया जाता है, जबकि जावा में ऐसा नहीं होता। देखिए, जावा में कर्ली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया। पब्लिक। बेसिकली जावा में एक्सेस स्पेसिफायर 4 होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यानी जब आपने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है तो वो डिफॉल्ट होता है। बेसिकली ये एक्सेस स्पेसिफायर आज का टॉपिक नहीं है, ये हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर जावा में एक्सेस स्पेसिफायर 3 नहीं 4 होते हैं। यहाँ क्लास के पहले ही एक्सेस स्पेसिफायर लिखा जा सकता है। आप जानते हैं क्लास के अंदर भी क्लास बनाई जाती है जिसको हम इनर क्लास बोलते हैं। ये जो क्लास है इसको आप आउटर क्लास बोलिए, लेकिन अंदर कोई क्लास बना दूं तो उसको इनर क्लास बोलिए। अब रूल सुनिए। जो इनर क्लास है वो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी, प्रोटेक्टेड भी, और अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट भी हो सकता है। लेकिन जो आउटर क्लास है जैसे कि ये क्लास, इसके पहले आप पब्लिक लिखेंगे या तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते।
तो अभी मत सोचिए इसके बारे में, इसका समझ तब आपको आएगा जब मैं पैकेजेस चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप अभी इसको इग्नोर करें। तो यहाँ पर पब्लिक लिखने या ना लिखने से आपके प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फर्क आगे पैकेजेस के कंसेप्ट में आएगा। तो पब्लिक के बाद है क्लास कीवर्ड, जो कि वैसा है जैसा हमने C++ में देखा था। इसके बाद हमने क्लास का नाम लिखा है। देखिए क्लास का नाम एक खास स्टाइल से लिखा हुआ है। अगर एक नेम में एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं तो हम हर लफ्ज का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं कैमल केस। आप देख सकते हैं H कैपिटल है और W कैपिटल है। ये कोई रूल नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों लिखना है? ऐसा इसलिए लिखना है कि जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस है जावा में, प्रोफेशनल से उनको बनाते हुए इसी तरीके को अपनाया हुआ है। तो यानी आप भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन रहे हैं तो आप भी इस तरीके को अपनाएं, ताकि कोई भी क्लास का नाम देखकर ही समझ जाए कि ये क्लास का नाम है। अब आपने नोट किया होगा कि सिस्टम और स्ट्रिंग में भी S कैपिटल है। ये दोनों भी प्री डिफाइंड क्लासेस है। तो अब फिर पब्लिक है, एक स्पेसिफायर है। स्टैटिक, जब हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद वॉइड है। वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन कोई चीज रिटर्न नहीं करता। ये भी जब हम फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मेन इस मेथड का नाम, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग अर्थ पास कर दिया है। ये बेसिकली कमांड लाइन आर्गुमेंट है। ये भी जब हम कमांड लाइन आर्गुमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर है सिस्टम। अब सिस्टम जो है ये हमारे साथ एक प्री डिफाइंड क्लास है और आउट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है जो कि println है। और अब इस डबल कोटेशन के अंदर जो चीज है वो प्रिंट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करूंगा। अब इस फाइल का नाम वही रखना है जो हमारी प्रोग्राम में पब्लिक क्लास का नाम है। हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के एक्सटेंशन से आपने इसको सेव करना है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम सेव। अब हमें इसको करना है कंपाइल और रन। कंपाइल करने के लिए मैं सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूं। मैं सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी को चेंज करता हूं। अब हम करेंगे इस फाइल को कंपाइल। कंपाइल करने के लिए मैं जो कमांड टाइप करूंगा वो है जावाc। बेसिकली जावा का कंपाइलर है, उसको मैं कॉल कर रहा हूं। जो फाइल हमको करवानी है उस फाइल का नाम हम उसको दे देंगे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। अब अगर इस प्रोग्राम में एरर ना हुई तो ये उसको सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा, और अगर एरर हुई तो स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करवा देगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है। इसने कोई एरर मैसेज शो नहीं किया और सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया। आपने एक और बात नोट की होगी, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट हुआ hello world.class एक्सटेंशन के साथ। ये फाइल है यानी बाइट कोड। अब इस क्लास फाइल को हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगी। इसको रन करने के लिए जावा hello world।
अब इस दफ़ा हमें सिर्फ जावा और फाइल का जो नाम है वही लिखना है। अब इसको एंटर करेंगे तो आउटपुट शो हो जाएगी। जैसे मैंने एंटर किया तो आउटपुट शो हो गई। तो बेसिकली हमने आज जावा का एक प्रोग्राम बनाई, हमने कंपाइल किया, रन किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप 2-3 दफ़ा इस वीडियो को देखिए तो आपको जावा का जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल और डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।